ओम शांति। आज हम रिवीजन करेंगे अव्यक्त मूल्य 6/12/1975 की मूल्य है दिसंबर महीना 6 तारीख। अलौकिक समा पर रूहानी पतंगे बन स्वाहा हो। अलौकिक समा शिव बाबा परमपिता परमात्मा, उनके पर रूहानी पतंगे बन, आप डिवाइन इंसेक्ट बन उसमें स्वाहा हो जाना। कैसे ना, विश्व के शोकेस में अमूल्य रत्न के रूप में प्रसिद्धि दिलाने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी की स्टेज पर स्थित कराने वाले, सर्वगुणों के मास्टर सागर स्वरूप बनाने वाले, रूहानियत की लाली से तस्वीर को चित्ताकर्षक बनाने वाले रूहानी पिता शिव बाबा बोले, अपने को सारी दुनिया के बीच चमकता हुआ विशेष लक्की सितारा अनुभव करते हो। ऐसे लक्की जिन्हों का स्वयं बाप गायन करते हैं, इससे श्रेष्ठ भाग्य और किसी का हो सकता है। सदा ऐसी खुशी रहती है जो अपनी खुशी को देखते हुए देखने वालों के गम के बादल वो दुख की घटाएं समाप्त हो जाए, दुख को भूल सुख के झूले में झूलने लग जाए। ऐसे अपने को अनुभव करते हो। जैसे गायन है, पारस के संग में लोहा भी पारस बन जाता है, ऐसे आप पारस मणियों के संग से अन्य आयरन एजेड आत्माएं गोल्डन बन जाए, ऐसी अवस्था अनुभव करते हो। कोई भी आत्मा भिखारी बनकर आवे और ओहो माला माल होकर जाए, ऐसे अपने तकदीर की तस्वीर रोज अपने दर्पण में देखते हो। किस समय देखते हो? क्या अमृत वेले देखने का टाइम निश्चित है, अथवा चलते फिरते जब आता है तब देखते रहते हो? सारे दिन में कितना बार देखते हो? बार बार देखते हो या एक ही बार देखते हो? आजकल का फैशन है कि बार बार अपना चेहरा देखते हैं। ओह देखते हैं अपने फीचर्स और आप देखते हो अपना फ्यूचर। आपका फ्यूचर्स तरफ अटेंशन नहीं है, लेकिन हर समय अपने फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने का ही अटेंशन है। तो अपने तकदीर की तस्वीर देखते हो कि हमारी तस्वीर में कहाँ तक रूहानियत बढ़ती जा रही है। जैसे वे लोग लौकिक दृष्टि से रूप में व शकल में अपनी लाली को देखते हैं कि कहाँ तक लाल हुए हैं, और आप सब अलौकिक तस्वीर देखते हुए रूहानियत रूपी लाली को देखते हो। आज तो विशेष दूर देश व डबल विदेशी अर्थात त्रिकालदर्शी बच्चों से विशेष मिलने आए हैं। यह भी विशेष लक हुआ ना। ऐसा लक्की अपने को समझते हो? पद्मा पदम भाग्यशाली अपने को समझते हो, या सौभाग्यशाली या पद्मा पदम शब्द की कुछ नहीं है। अपने को क्या समझते हो? कहो पद्म तो हमारे कदमों में समाये हुए हैं, जिनके कदमों में अनेक पद्म भरे हुए हो। वह स्वयं क्या हुआ? जैसे कोई भी विशेषता सुनाते हैं, वह अपनी श्रेष्ठता वर्णन करते हैं तो कहते हैं ना, वह तो हमारे पाँव के नीचे है, यह हमारे आगे क्या है। ऐसे ही पद्म तो आपके पाँव के नीचे हैं। ऐसे श्रेष्ठ लक्की हो, सिर्फ अपने भाग्यों का ही सुमिरण करो तो क्या बन जाएंगे। भाग्यों का सुमिरण करते करते बाप से भी सर्वश्रेष्ठ और बाप के भी सिर के ताज बन जाएंगे। अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति का यादगार चित्र देखा है ना। आपके सर्वश्रेष्ठ भाग्य की निशानी का यादगार चित्र कौन सा है कि जिससे सर्व से ऊंचे प्रसिद्ध होते हो। विराट स्वरूप में ब्राह्मणों की सर्वश्रेष्ठ यादगार में चोटी दिखाई है। चोटी से ऊंचा कुछ होता है क्या? शक्ति सेना भी ऐसे अपने को लक्की समझती है। यह मीरा लंदन की सबसे अधिक अपने को लक्की समझती है। कैसे ना? क्योंकि इसकी अपनी हमजिन्स में तो
यह एक ही विशेष रत्न है ना। अभी बाप भी आज विशेष बच्चों का विशेष भाग्य देख हर्षित हो रहे हैं। कैसे कोने कोने से, विदेश के कोनों में से निकल कर अपने घर में पहुंच गए हैं। बाप भी घर में आए हुए बच्चों को जो आधा कल्प की आशा लगाते हुए अब यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो बच्चों को अपने ठिकाने पर आया देखकर, वो सर्व आशाएं पूरी होती हुई देखकर बाप भी हर्षित होते हैं। विदेशी ग्रुप की विशेषता क्या है? विदेशियों को देखकर बाप भी विदेशियों को विशेषता देखते हुए विशेष हर्षित होते हैं, क्योंकि भले मेजॉरिटी भारतवासियों की है, लेकिन अब विदेशी कहलावे या कहे जाते हैं। तो मेजॉरिटी में जो पहली क्वालिटी है, आने से ही पतंगे मिल समा पर जलकर मर जाना, उसमें फिर सोचना नहीं, सुना, अनुभव किया और चल पड़े। तो विदेशियों यह क्वालिटी भारतवासियों से विशेष है। भारतवासी पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर सोचेंगे, फिर बाद में स्वाहा होंगे। विदेश से जो निकली हुई आत्माएं हैं, उनकी समा पर पतंगे के समान स्वाहा होने की विशेषता है। समझा? जैसे कोई दूर बैठे बहुत तड़पने में हो और ऐसी तड़पनी हुई आत्मा को ठिकाना मिल जाए, तो ऐसी तड़पती हुई आत्माएं मेजॉरिटी रूप से विदेशी ग्रुप में दिखाई देती हैं। समझा अपनी विशेषता को? पतंग होने के कारण ऑटोमेटिकली उन्हों का पुरुषार्थ याद और सेवा के सिवाय और कुछ रहता नहीं, इसीलिए फास्ट जाते हैं। आप लोग कब, क्यों और क्या का क्वेश्चन करते हो? माया के बार से हार खाने वाले हो या सदा विजयी हो? माया को हार खिलाने वाले हो, नौ की खाने वाले? तो विदेशियों को बाप की विशेष लिफ्ट भी है, जिस लिफ्ट के गिफ्ट के कारण फास्ट जा रहे हैं। इस विशेषता को सदा कायम रखना। क्यों और क्या के क्वेश्चन के बजाय सदा मास्टर त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होते और हर कार्यों व संकल्प को उसी प्रमाण स्वरूप में लाओ। जब त्रिकालदर्शी हो तो फिर क्यों और क्या का क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा ना। तो सदा मास्टर त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहो। सदा अपने को एक बाप की याद में समाया हुआ बाप समान समझते हुए चलो, तो सारी समस्या दूर हो जाएगी। से तत्व योगी सदा यही लक्ष्य रखते हैं कि तत्वों में समा जाए, वो लीन हो जाए, लेकिन यह कब अनुभव नहीं करते हैं। इस समय नॉलेज के आधार पर तुम समझते हो कि बाप की याद में समा जाना, लवलीन हो जाना, अपने आप को भूल जाना, इसी को ही वो एक हो जाना कहते हैं। जब लम में लीन हो जाते हो, अर्थात लगन में मगन हो जाते हो, तो बाप के समान बन जाते हो। इसी को उन्हों को समा जाना कह दिया है। तो ऐसा अनुभव करते हो। आत्मा बाप के लोम में अपने को बिल्कुल खोई हुई अनुभव करे। क्या ऐसा अनुभव होता है? जैसे कोई सागर में समा जाए तो उस समय का उसका अनुभव क्या होगा? सिवाय सागर के और कुछ नजर नहीं आएगा। तो बाप अर्थात सर्वगुणों के सागर में समा जाना, इसको कहा जाता है लवलीन हो जाना, अर्थात बाप के स्नेह में समा जाना। बाप में नहीं समाना है, लेकिन बाप की याद में समा जाना है। क्या ऐसा अनुभव होता है ना? विदेश पार्टी को देख बाप दादा उन्हों के भविष्य को देख रहे हैं। विदेश पार्टी का भविष्य क्या है? सतयुग का नहीं। सतयुग का भविष्य तो राजा रानी है, लेकिन संगम का भविष्य क्या है? बाप को प्रत्यक्ष करने का, लेकिन वह कब करेंगे? उनकी डेट क्या है? बाबा पूछ रहे कि कब करेंगे बाप को प्रत्यक्ष, और करेंगे तो उनकी डेट क्या है? डेट फिक्स करो। जब तक डेट फिक्स नहीं करेंगे
तब तक पावरफुल प्लान नहीं बनेगा। विदेशियों द्वारा ही भारत के कुंभकर्ण जगाने हैं। अगर आप लोग भी सोचेंगे कि कर लेंगे तो वो कर भी लेंगे, लेकिन कहेंगे क्या? हाँ, जाग जाएंगे। इसलिए जगाने वालों को फुल फोर्स से अपना पावरफुल प्लान बनाना पड़े। इस वर्ष यह करना ही है, तब वो भी सोचेंगे कि इस वर्ष के अंदर जगना ही है। अभी जगाने वाले का भी भविष्य निश्चित होगा, इसलिए जगाने वालों के पास भी समय निश्चित नहीं है। जैसे जगाने वाले सोचते हैं कि करना तो है, ऐसे वो भी सोचते हैं जगना तो है, अंत में जग जाएंगे। इसलिए विदेशियों का भविष्य क्या रहा? भारत के नामी ग्रामियों को जगाना है। यह है विदेशियों का भविष्य। साधारण कुंभकर्ण नहीं, लेकिन नामी ग्रामी कुंभकर्ण को जगाना है। जिस एक के जगाने से अनेक जग जाए, उसको कहते हैं नामी ग्रामी। साधारण धरती बनना है। धरनी अथवा स्टेज तो तैयार होती जा रही है। अब सिर्फ पाटधारियों को पाट बजाना है, लेकिन पाट भी हीरो पाट, साधारण पाट से नहीं होगा। हीरो पाट बजाने से कुंभकर्ण भी जागकर हियर हियर करेंगे कि हियर 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 माने वी आर हियर, हम इधर है, हम इधर है। अच्छा, ऐसे तकदीर जगाने के निमित्त बने हुए जागती ज्योत, सदा स्वयं के और समय के मूल्य को जानने वाले ऐसे अमूल्य रतन, विश्व के 100 केस में विशेष प्रसिद्ध होने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप, हर संकल्प को स्वरूप में लाने वाले, बाप समान सर्व गुणों को सेवा और स्वरूप में लाने वाले ऐसी विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ग्रुप से मुलाकात समय की समीपता की निशानी है कि हर कदम में सदा सफलता समाई हो। सफलता होगी अथवा नहीं, यह स्वप्न में भी संकल्प नहीं आएगा। हर कार्य करने के पीछे निश्चित रूप से सफलता दिखाई देगी। करे अथवा नहीं करे और होगा या नहीं, यह संकल्प भी नहीं उठेगा। जो होना ही है वही ऑटोमेटिकली होता रहेगा। सफलता ब्राह्मणों के रास्ते में फूलों के समान आ जान करती है। जैसे कोई भी बड़ा आदमी आता है तो उसके रास्ते में फूल को बिछा देते हैं और उससे उन्हों का स्वागत करते हैं। तो जैसे विशेष आत्मा होते जाते हैं, ऐसे सफलता फूलों के सदृश आजान करती है, आह्वान करती है कि सफलता मूर्त मुझे अपनाए। स्वयं को आह्वान नहीं करना पड़ता सफलता का, लेकिन सफलता मूर्त का सफलता आह्वान करती है। यह फर्क पड़ जाता है ना कि स्वयं को आह्वान नहीं करना सफलता का, लेकिन सफलता मूर्त का सफलता आह्वान करती है। तो ये फर्क पड़ जाता है ना। अच्छा, महावाक्य में उचारे हुए विशेष अमूल्य रतन, सदा ऐसी खुशी में रहो कि आपकी खुशी को देखते हुए देखने वालों के गम के बादल व दुख की घटनाएं समाप्त हो जाए और वे सुख के झूले में सदा झूमने लग जाए। अपनी अलौकिक तस्वीर को देखते हुए रूहानियत रूपी लाली सदा देखते रहो कि कहाँ तक चेहरे में रूहानी लाली चढ़ी है। विराट रूप में ब्राह्मणों की यादगार चोटी दिखाई गई है, जो कि आपके सर्वश्रेष्ठ भाग्य की निशानी का यादगार चित्र ही है। विदेश से जो निकली हुई आत्माएं हैं, उनकी समाप और पतंगे के समान स्वाहा होने की विशेष विशेषता है। मास्टर त्रिकालदर्शी की स्थिति में रहने से सारे क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। सदा अपने को एक बाप की याद में समाया हुआ बाप समान समझते हुए चलो। बाप में नहीं समाना है, लेकिन बाप की याद में समा जाना है। सदा अपने को बाप की याद में समाया हुआ बाप समान समझते हुए चलो। बाप में नहीं समाना, लेकिन बाप की याद में समा जाना। यही है
अलौकिक समय पर रूहानी पतंगे बन स्वाहा हो जाना। अलौकिक समय स्वयं शिव बाबा उनके ऊपर रूहानी परवाने बन, रूहानी पतंग बनकर स्वाहा हो जाना। ओके, ओम शांति। हैव ए गुड डे, गॉड ब्लेस यू।